अकबर अपने दरबार में बीरबल को बुलाते हैं और भरी सभा में बीरबल को बोलते हैं, कल सुबह मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उन सवालों का सही उत्तर दिया तब तो तुम मेरे नवरत्नों में रहोगे, अदरवाइज मैं तुम्हें मौत की सजा दे दूंगा। अब बीरबल परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, राजा ने क्या बोल दिया, अकबर ने क्या बोल दिया, ये तो सच में मुझे लटका देंगे। उन्हें नींद नहीं आती रात भर। अगले दिन सुबह होती है, सभा लगती है, अकबर सामने बीरबल सामने, आमना सामना हो जाता है। अब अकबर सवाल पूछता है बीरबल से, पहला ये बताओ कि खुदा कहां है। अब बीरबल परेशान, भाई डायरेक्ट आंसर दूंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो बीरबल अकबर को बोलता है, महाराज क्या 1 गिलास मीठा दूध आ सकता है यहां। अकबर बोलता है, हाजिर किया जाए। वहां पे दूध आ जाता है मीठा। बीरबल बोलता है अकबर को कि महाराज क्या आप इस दूध को पी सकते हैं। अकबर उस दूध को पीते हैं। अब बीरबल पूछते हैं, महाराज क्या यह दूध मीठा था। अकबर बोलते हैं, हाँ दूध तो मीठा था। बीरबल बोलते हैं, चीनी कहां थी। अकबर बोलते हैं, चीनी तो घुल गई ना दूध में घुल गई तभी तो मीठा था, इतनी सी बात नहीं पता तुम्हें। बीरबल बोलते हैं, बादशाह सलामत, जिस तरह से वो चीनी इस दूध के अंदर घुल गई, इसी तरीके से वो ऊपर वाला ये खुदा हम सब के भीतर घुल चुका है। इस दुनिया की हर चीज के अंदर वो समा चुका है, जैसे कि वो चीनी इस दूध के अंदर समा चुकी है। बादशाह कहते हैं, दूसरा सवाल बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं, ये बताओ उस खुदा को कैसे पाया जा सकता है, ऊपर वाले को कैसे पाया जा सकता है। बीरबल सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि महाराज क्या इस सभा में एक पतीला भर के छाछ आ सकती है। अकबर बोलते हैं, पेश की जाए। छाछ आ जाती है, पूरा भिगोना भर के, पतीला भर के छाछ आ जाती है वहां पे। बीरबल बोलते हैं, महाराज इसके अंदर मक्खन तो दिख नहीं रहा। अकबर बोलते हैं, अरे मक्खन निकालने के लिए तो इसे हिलाना पड़ेगा ना, फेंटना पड़ेगा ना। बीरबल बोलते हैं कि जैसे इस छाछ को फेंटना पड़ेगा ना मक्खन के लिए, उसी तरीके से हमें अपने अंतर मन में जाना पड़ेगा, अपने आप को फेंटना पड़ेगा उस खुदा को पाने के लिए, कहीं और नहीं जाना। जैसे मक्खन इस छाछ के अंदर है, ऊपर वाला भी हमारे अंदर है, बस फेंटना पड़ेगा। बादशाह कहते हैं, बहुत खूब बीरबल। तीसरा सवाल वो पूछते हैं बीरबल से, ये बताओ कि ऊपर वाला जो एक खुदा है वो क्या कर सकता है। बीरबल सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं। वो बोलते हैं, महाराज इस जवाब के लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना पड़ेगा। अकबर बोलते हैं, माना तुम्हें गुरु। तुरंत स्ट्रेट फॉरवर्ड वो इंपल्सिव बोलते हैं उन्हें कि मैंने तुम्हें अपना गुरु माना। अब बीरबल बोलते हैं, महाराज गुरु का स्थान हमेशा शिष्य से ऊपर होता है, तो आपको मेरी जगह आना पड़ेगा, मुझे आपकी जगह आना पड़ेगा। अकबर तुरंत नीचे आ जाते हैं और बीरबल को बोलते हैं, गुरुजी आप ऊपर जाइए। और बीरबल जाके सिंहासन पे बैठ जाते हैं। बीरबल सिंहासन पे बैठते हैं और जवाब देते हैं, महाराज ऊपर वाला चाहे ना तो क्षण भर में, सेकंड्स के अंदर राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऊपर वाला किसी भी इंसान की जिंदगी चुटकी भर में बदल सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइए। कितना अच्छा मॉरल है ना ये, कि ऊपर वाला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और जो 3 बातें आपने सीखी हैं आज ये अकबर बीरबल की स्टोरी से, इसे आप लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी वीडियोस बार बार देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए